नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी फिर आपके सामने कक्षा 11वीं की शाश्वती जो हम अध्ययन कर रहे थे और जिसका पाठ हमारा चल रहा था सत्वम अहो रजस तमः, उसका हम 1 भाग 2 भाग और 3 भाग को कंप्लीट कर चुके थे। अनुवाद भाग 1, अनुवाद भाग 2, अनुवाद भाग 3, इसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम आपके लिए अब अगला भाग लेकर के आए हैं, अनुवाद भाग 4। तो हम आपको बतला दें कि हमने कहां तक अध्ययन कर लिया था कि पहले उन्होंने अर्जुन के द्वारा पूछने पर प्रश्नों पर श्रद्धा और निष्ठा के बारे में बताया कि यह 3 प्रकार के होते हैं, सत्व रज तम। फिर इसके बाद श्रद्धा क्या है, श्रद्धा के बारे में, अब श्रद्धा युक्त भोजन कौन करता है, भोजन किस प्रकार के होते हैं, भोजन के बारे में, सात्विक भोजन कौन करता है, तामसी भोजन कौन करता है और राजसी भोजन कौन करता है, ये सारी चीजें अब तामसिक अब हमें चर्चा हो रही है। तो अगला जो हमारा चौथा भाग है, चौथे भाग में क्या भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, आपको मैं बता दूं कि यह गीता का उपदेश चल रहा है। युद्ध के बीच में विराम देकर के अर्जुन को समझाया जा रहा है और अर्जुन की दुर्बलता को दूर किया जा रहा है कि युद्ध में अगर सामने शस्त्र लेकर के हमारा स्वयं का भाई भी खड़ा हो तो वह शत्रु होता है। इस प्रकार का उपदेश दिया जा रहा है कि दुर्बल होने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में अगर जो सामने होता है वह केवल और केवल हमारा क्या होता है, शत्रु होता है। हमें उसे शत्रु की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि यह ना तो सगे संबंधियों की बात है, यहां धर्म और अधर्म की बात है। हमें धर्म के साथ निरंतर रहना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा है। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि उन्होंने अगले भाग में हमारे लिए क्या रखा है। स्क्रीन पर देखें, लिखा हुआ है कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक सत्वम अहो रजस तमः, अनुवाद भाग 4। अनुवाद भाग 4 में हमारा अगला प्रश्न, अगला हमारा जो श्लोक है वो जरा देखेंगे, ठीक है ना। इसको देखें, पढ़ें। लिखा हुआ है कट्वम लवणाति अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजसस्येष्ठा दुख शोकामय प्रदाह यातयामं गतिरसं पूतिं पर्युषितं च यतो उत्सिष्टमपि च मेध्यं भोजनं ताम सप्रियं कट्वम्ललवणात् अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजसस्येष्ठा दुःख शोकामया प्रदा यातयामं गतिरसं पूतिं पर्युषितं च यत् उत्सिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामस प्रियं भोजनं तामस प्रियं। देखें जरा, कट्टो लिखा हुआ है, कट्टो जरा देख लें एक बार अच्छे से। कट्व लिखा हुआ है तो यहां कटु है, क्या है, कटु और आ जुड़ गया है हमारा इसमें, तो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल कट्व अम्ल लवण हो जाएगा। फिर इसके बाद अति उष्ण, क्या हो जाएगा, अति उष्ण, यहां लवणाति अति उष्ण, क्या हो जाएगा, अति उष्ण हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है तीक्ष्ण, अति उष्ण, फिर लिखा हुआ है तीक्ष्ण, क्या लिखा है, तीक्ष्ण। फिर इसके बाद लिखा हुआ है रुक्ष, क्या लिखा हुआ है, रुक्ष। और फिर लिखा हुआ है विदाहिना, क्या लिखा है, विदाहिना। इस प्रकार से थोड़ा सा अलग अलग करना होता है, तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करिएगा शब्दों को अलग अलग करने का। देखिए, कटु है तो यण संधि हो गई, तो आ जुड़ गया है तो कट्ट बन गया है। यण संधि हो गई, यहां पर कौन सी संधि, यण संधि। यहां लवण है तो यहां लवण में कोई संधि नहीं होगी, यहां पर दीर्घ संधि हो गई है। इसका आ और इसका आ मिलकर के यहां बड़ा आ बना लिया है, तो लवड़ा हो गया है, बड़ा अणा हो गया। अति उष्ण, अति में यहाँ अति उष्ण अलग हो गया, लवड़ा यहाँ
या हो जाएगा यण संधि। तो देखो यहाँ या आ गया यहाँ, तो यहाँ यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? यहाँ यण संधि। उष्ण तीक्ष्ण, और तीक्ष्ण में कुछ नहीं है। फिर इसके बाद रुक्ष लिखा हुआ है, क्या है? रुक्ष। और फिर विदाहीना, विदाहीना। तो साधारण हमें शब्दों को याद रखना है कि इस प्रकार से करना होता है कि एक एक शब्द हमको समझ में आ जाए। कटु का मतलब होता है कड़वा, कटु का मतलब होता है कड़वा, ठीक है ना। और अम्ल का मतलब होता है खट्टा, अम्ल का मतलब होता है खट्टा। लवण का मतलब होता है नमकीन, लवण का मतलब क्या होता है? नमकीन। और अति उष्ण का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है ना। और तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखा, तीखा मिर्ची युक्त। रुक्ष का मतलब होता है रूखा, रूखा सूखा। विवादाहीना का भी मतलब होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि विदाहीना, बिना पका हुआ या अपवार्जित, ऐसा अपवित्र भोजन, ठीक है ना। तो ये हो गया विदाहीना। आहारा, आहारा माना भोजन। राजसस्य चेष्टा, और ये हमारे राजसी लोगों का दुख शोका, दुख शोक, ठीक, ये अपवित्र हो जाएगा, अपवित्र, ठीक है ना, अपवित्र। अब यहां पर देखिए राजसी, ये राजस लोगों का, राज से रज, रज लोगों का ये भोजन होता है, इष्ट होता है, प्रिय होता है। और दुख और शोक को क्या करते हैं? ये हमेशा प्रदान करते हैं। प्रदा, मय प्रदा, अर्थात ये दुख और सुख को क्या करते हैं? दुख और शोक को हमेशा प्रदान करते हैं। कौन? जो कड़वा भोजन करते हैं, जो ज्यादा खट्टा भोजन करते हैं, जो ज्यादा नमकीन नमक वाला भोजन करते हैं, जो अति उष्ण बहुत ज्यादा गर्म भोजन करते हैं, और जो तीखा तीक्ष्ण भोजन ज्यादा भोजन करते हैं, जो रूखा सूखा ज्यादा खाते हैं, और जो विदादा है अपवित्र भोजन करते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? उनको दुख और शोक ही प्रदान होता है। फिर लिखा है यात यामम, यात यामम मतलब वासा भोजन। यात, यात यामम माने रात, और यात माने क्या? गुजर चुकी है। रात गुजर जाने के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है वो वासा भोजन कहलाता है, वासी भोजन, ठीक है ना। तो यात यामम, यामम याद रख लेना कि ये रात्रि का पर्यायवाची भी हो जाएगा। किसका? रात्रि का, रात्रि का पर्यायवाची यामा, ठीक। यामम यात, तो रात्रि के बीत जाने के बाद जो बचा हुआ भोजन होता है वो वासी भोजन होता है। गत रसम, और जिसका रस युक्त चला जाता है, नीरस भोजन जिसमें कोई रस ही ना हो। पूतिम, पूतिम भी हमारा क्या है? इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है? अपवित्र भोजन होता है। और परयुषितम, परयुषितम, और परयुषितम भोजन जो होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मांस आदि हमारा युषितम, परयुषितम माने मांस आदि भोजन, और जो इस प्रकार का भोजन करते हैं। उत्छिष्टम चामेध्यम, और यह अमेध्यम, चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, और ये हमारा ये भोजन क्या? तामसी लोगों को ज्यादा प्रिय होता है। ऐसा भोजन करने वाले व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं? तामसी होते हैं, और यह भोजन हमारा तामसी की श्रेणी में आता है, तामस की श्रेणी में आता है। तो ये भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से अर्जुन को समझाया जा रहा है कि हमें किस प्रकार से दुर्बलता को त्यागना है, ठीक। तो गत रसम, गया हुआ रस। परियुषितम, यहां पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तामसा प्रियम में कोई दिक्कत नहीं है, भोजनम में भी कोई। उत्शिष्टम में यहां पर व्यंजन संधि हो जाए। उत धन शिष्ट, धन शिष्टम धन अपि, तो यहां उत्शिष्टम में उत्शिष्टम हो जाएगा, तो यहां व्यंजन संधि लग जाएगी। चलिए अब देखेंगे कटु, अम्ल, लवण, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीना, आहारा, राजसा। अब देखिए ये हमारा श्लोक था। श्लोक के बाद अब अन्वय चल रहा है। क्या चल रहा है? अन्वय हो रहा है, और अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। अन्वय का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित क्रम। और व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या होता है? सीधी सीधी बात है। व्यवस्थित क्रम का मतलब होता है कि जब कोई हमारा पद्य होता है, जब हमारा कोई पद्यांश होता है जो छंदोबद्ध रचना होती है, जिसमें रस, छंद, अलंकार, यति, गति, तुक, गण आदियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो गायन शैली के लिए बनाया जाता है। तो इसमें एक पद को उठा करके अंत में रख सकते हैं, अंत का पद आगे रख सकते हैं। तो केवल लयबंदी को इसमें ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब इसका अर्थ निकाला जाता है तो अन्वय में व्यवस्थित क्रम दिया जाता है, वही अन्वय। देखिए यहाँ कटु, अम्ल, लवण, अतिउष्ण, रुक्ष, तीज, विदाहीना, राजसस्य, और आहारा देखो यहां से उठा करके यहां रख दिया है। आहारा, राजसस्य, फिर इष्टा भवंती, ये दुख शोक मया प्रदा संति। फिर लिखा है यत भोजनम,
यत भोजनम, देखो यत को पहले ले लिया, यत भोजनम, और भोजनम पहले ले लिया। यत भोजनम यात्यामा, जो भोजन रात बीत जाने के बाद और गत रस नीरस हो गया है, पूतिम हो गया है, परियुषितम और उच्छिष्ट और अमेध्यम है, वह भी अस्ति तत् तामस प्रियम, वह भी तामसी लोगों को प्रिय होता है। ठीक है ना। चले आगे देखेंगे। आगे हमारा रहेगा अन्वय के बाद उसी क्रम में प्रसंग रहेगा। क्या रहेगा हमारा? प्रसंग। प्रसंग को देखते हैं हम। देखें लिखा हुआ है प्रसंगः, संस्कृत में पहले रहेगा प्रस्तुतः श्लोकः। क्या है? प्रस्तुतः श्लोकः सत्वम आहो रजस्तमः। प्रस्तुत श्लोक सत्वम अहो रजस्तमः इति ग्रंथात्, इति ग्रंथात्। यहां देख लें रजस्तमः, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा शीर्षक है, और ग्रंथात् में पंचमी विभक्ति लग गई है। क्या लगी है? पंचमी विभक्ति, इसलिए ग्रंथ से, किस ग्रंथ से? उद्धृतः माने उद्धृत किया गया, अस्ति माने है। प्रस्तुतः श्लोकः सत्वम अहो रजस्तमः इति ग्रंथात् उद्धृतः अस्ति। प्रस्तुत श्लोक सत्वम अहो रजस्तमः इति ग्रंथ से, पाठ से क्या किया गया है? उद्धृत किया गया है। मूलतः श्रीमद् भगवद गीतायाः, षष्ठी विभक्ति लगी है गीतायाः, जैसे रमायाः गीतायाः, वैसे ही श्रद्धायाः कथायाः भाषायाः, ऐसे रूप चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, गीतायाः सप्तदशो अध्यायात, 17वें अध्याय से, और पंचमी विभक्ति लगी हुई है यहाँ अध्यायात। ठीक है ना। क्या लगी है? पंचमी विभक्ति, जैसे रामात वैसे अध्यायात। ठीक है ना। जैसे फलात वैसे ही अध्यायात। तो 17वें अध्याय से पंचमी लगी है तो से का अर्थ निकलेगा 17वें अध्याय से अयम पाठः संकलितः अस्ति, यह पाठ संकलित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से यह पाठ क्या किया गया है? संकलित किया गया है। अस्मिन भगवान, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुनस्य, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, यहां प्रथमा लगी हुई है इसलिए अर्जुन, कृष्ण ने, और अर्जुनस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है इसलिए क्या होगा? अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेशम माने उपदेश को, कुर्बन सात्विक राजसी, उपदेश को किया है, और सात्विक राजसी और तामसी जनानाम, अर्थात जो सात्विक लोग हैं, जो राजसी लोग हैं, जो तामसी लोग हैं, उनको क्या है? उन जनानाम माने उन लोगों को, बहुवचन लगा है षष्ठी का इसलिए लोगों को, एक जन की बात नहीं है, सभी लोगों की बात कर रहे हैं। जनानाम जैसे फलानाम, ठीक है ना, तो वैसे ही रामानाम, तो ऐसे बनेंगे जनानाम। तो लोगों को आहार माने भोजन की, जीवन शैली माने जीवन के बारे में, उनके जीवन में कैसे इसको क्या, आदि नाम विषय, आदि विषय पर कथितवान अस्ति, और आदि विषय में कहा गया है, आदि के विषय में कहा गया है। अब यहाँ देखें विषय में सप्तमी विभक्ति लगी है इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? में का अर्थ निकलेगा। और कथित बान में हमारा क्या है? एक कथ धातु में सत्रिय सानच प्रत्यय लग जाएगा, सानच प्रत्यय में आन शेष होकर के आन का वान हो जाता है और कथित बान बन जाता है, कथ धातु रहेगी। ठीक है। चलिए अब देखेंगे हिंदी में प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक सत्वम आहो रजस्तमः, प्रस्तुत श्लोक सत्वम आहो रजस्तमः शीर्षक पाठ से उद्धृत है। शीर्षक पाठ से क्या है? उद्धृत है। मूलतः यह पाठ, मूल रूप से यह पाठ श्रीमद् भगवत गीता, मूल रूप से यह पाठ श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय से संकलित किया गया है। मूल रूप से भगवत गीता के 17वें अध्याय से किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए सात्विक, राजसी एवं तामसी मनुष्यों के आहार, रहन सहन आदि के बारे में बतलाया है। इसमें सात्विक मनुष्य, तामसी मनुष्यों के भोजन के और रहन सहन के बारे में बतलाया है कि किस प्रकार से तामसी लोग रहते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी मनुष्य किस किस प्रकार से रहते हैं। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने देखा है कि सात्विक मनुष्य का किस प्रकार का भोजन होता है, क्या उनको प्रिय होता है, क्या उनको क्या करना है, ये सात्विक का पूरा एक एक चीज उन्होंने बतलाया है। उसमें जो यश बुद्धि और तप को भी बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, शारीरिक बुद्धि को बढ़ाता है, शारीरिक बल को भी बढ़ाता है, और हमारे अंतोगत्वा लास्ट में भी क्या करता है? हमको शक्ति प्रदान करता है। अर्थात लास्ट का मतलब होता है जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो उस समय भी हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है,
और ऊर्जावान रहने का कारण यही होता है कि जो व्यक्ति अपने खाने पर ध्यान देता है और जो सात्विक भोजन करता है, अच्छा भोजन करता है, उसको अंत समय में भी ज़्यादा परेशानियां और बीमारियों से निरोगी रहना पड़ता है, बीमारियां उनके पास करीब भी नहीं आती हैं। तो वो सात्विक की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर तामसी की बात चल रही है, क्योंकि पहले ही श्लोक में उन्होंने बता दिया था कि कटु भोजन, उष्ण भोजन और तीखा भोजन, रूखा भोजन, इस प्रकार का भोजन, ज़्यादा नमकीन भोजन करने से ये तामसी लोगों को ज़्यादा प्रिय होता है। ठीक, प्रसंग के बाद उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। संस्कृत से हमारा हिंदी में शब्दार्थ रहेगा। क्या रहेगा? संस्कृत से हिंदी में शब्दार्थ रहेगा। कटुह लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कटुह। कटुह का मतलब होता है कड़वे। कटु का मतलब होता है कड़वे। अम्ल, अम्ल का मतलब होता है खट्टे। ठीक है ना? अम्ल का मतलब खट्टे। लवणम का मतलब होता है नमकीन। लवणम का मतलब क्या होता है? नमकीन। और अति उष्ण का मतलब होता है अति गर्म या ज्यादा गर्म। ठीक। और तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखा, जिसमें ज्यादा मिर्ची जो खाते हैं। ठीक, तो ज्यादा कड़वा भोजन भी है, जैसे करेले आदि की बात करें हम, ये कड़वा भोजन है हमारा। ठीक, करेला आदि खा लेना और कड़वी चीज़ों को ज़्यादा खाना, कसैली चीज़ें खाना, ये सब हमारे कटु के अंतर्गत आ जाती हैं। आम्ल का मतलब होता है खट्टा। खट्टे में जैसे इमली आदि हो जाती हैं हमारा, जैसे नींबू वगैरह आ जाता है। ठीक है ना? तो लवणम, नमक की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे नमक को ज़्यादा खाते हैं। ठीक है ना? तो अति ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं खाना चाहिए हमेशा। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा नमकीन युक्त नहीं खाना चाहिए। उसके लिए कहा, ऐसा नहीं कि नमक नहीं खाना है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत अगर भोजन में कम होता है तो नमक खा भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नमकीन खाना ये हानिकारक। अति उष्ण का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म। ठीक, बहुत ज़्यादा गर्म भोजन, कई लोगों को देखा है कि वो जैसे टी लेते हैं, सुबह चाय लेते हैं, तो उस चाय को क्या करते हैं, बहुत जल्दी पी लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा जल्दी चाय को नहीं पीना चाहिए और बहुत ज़्यादा भोजन गर्म नहीं करना चाहिए कि मुंह को जलाते हुए जाए, तो यहाँ से लेकर के आपकी आहार नली है जो, वो जा कर के पूरी गर्म हो जाती है और धीरे धीरे वो जब गर्म होती रहती है। अच्छा, साधारण सी बात है कि किसी भी लोहे को गर्म किया जाता है तो कमज़ोर पड़ता है कि नहीं पड़ता? लोहा जब गर्म होने पर कमज़ोर पड़ जाता है तो ये तो मांसपेशियां हैं, ये तो हमारी मांसपेशियों की नली है, इसको ज़्यादा अत्यधिक गर्म नहीं होना देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा अति उष्ण भोजन नहीं करना चाहिए। तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखा। तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखा। तीखी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हमें मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिर्च समझ रहे हैं ना? मिर्ची अर्थात संस्कृत में उसको लंका भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो मिर्ची का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा है कि 8-8, 10-10 मिर्चियों को एक साथ भोजन में खा जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं, बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो हमें ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। रुक्ष का मतलब होता है रूखा। रुक्ष का मतलब होता है रूखा। हमें बहुत ज़्यादा रूखा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो भी हानिकारक होता है। साधारण सी बात है कि गाड़ी में हमें किसकी आवश्यकता होती है? गाड़ी में हमें ऑयल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? और ऑयल का मतलब होता है जो हमारे इंजन होता है ना, इंजन में हम जो सर्विसिंग करवाते हैं मोबिल ऑयल, ठीक, वो डालते हैं तो उससे हमारा क्या है, इंजन पंपिंग करता रहता है। क्या करता है? पंपिंग करता रहता है। और पंपिंग करने का मतलब ही यही होता है कि जब हमारा उसको ऑयल मिलता है तो वो बहुत अच्छे से पंपिंग करता है। उसी प्रकार से हमारे भोजन के अंदर भी हमारे कल पुर्जे होते हैं, एक एक अंग होता है, सबका कार्य अलग अलग होता है। और उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विशेष रूप से ये हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम उस भोजन को करते हैं तो हमें थोड़ा सा रूखा भोजन ना करके हमें क्या करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए। और अच्छा भोजन करेंगे तो थोड़ा सा हमें ऑयली भोजन करना चाहिए। ऑयली भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारे अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो हमारी पंपिंग करती रहती हैं, अच्छे से सर्कुलेशन उनका बना रहता है। इसलिए हमें रूखा भोजन भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना? अब इसके बाद आगे वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा विवादिना का मतलब दाह कारक भोजन का होता है। ज़्यादा अग्नि में ज़्यादा रखा हुआ, अग्नि से निकाल करके दाह कारक, ठीक है ना, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो हमें जलाए, अंदर से जलन महसूस करे। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि हम दाह कारक भोजन कर लेते हैं जिससे हमें जलन सी महसूस होती है, तो ऐसा भोजन भी हमें नहीं करना। आहाराह का मतलब भोजन के पदार्थ, ऐसे भोजन के पदार्थों को हमें इष्टाह माने प्रिय,
ऐसे भोजन ये जो होते हैं तीखे, खट्टे, नमकीन, ऐसे भोजन क्या होते हैं, दाहकारक भोजन प्रिय माने प्रिय होते हैं। यात यामम, यात यामम का मतलब समझ रहे हैं, सड़ा हुआ भोजन, ठीक है ना। यात यामम का मतलब रात का सड़ा हुआ भोजन जो होता है। गत रसम, रस रहित अर्थात जिसका रस ही चला गया हो, ठीक है ना। और पूतिम, पूतिम का मतलब होता है दुर्गंधित, पूतिम का मतलब दुर्गंधित, जिससे गंध आने लगती है, ठीक है ना। साधारण सी बात है, हम ये जानते हैं कि जब गंध आने लगती है तो हम कहते हैं कि वो भोजन हमारा क्या है, खराब हो गया है, अब ये हमें सड़ गया है, वेस्ट हो गया है, तो हमें उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक, आगे दिया है उन्होंने रस रहित का मतलब ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, हम फल फूल लेकर के जाते हैं या हम कोई भोजन ऐसा करते हैं जो काफ़ी दिनों तक रखा रहता है, उसका रस बिल्कुल एकदम क्या हो जाता है, फिर हमें ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। आगे देखें, पर्युषितम, पर्युषितम का मतलब होता है बासित, बासा भोजन। और उत्सिष्टम का मतलब होता है जूठा भोजन, जूठा भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए, बासा भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए, किसी का जूठा भोजन भी नहीं हमें करना चाहिए। अमेध्यम का मतलब होता है अत्यंत अपवित्र, अपवित्र का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें हमारा ये हम कह सकते हैं जितना भी हमारा मांस आंस का भोजन होता है, नॉनवेज जिसे हम कहते हैं, ये भोजन हमें बिल्कुल नहीं करें, ये भी हमारा तामसी प्रवृत्ति का भोजन कहलाता है, ठीक है ना। चलें आगे देखेंगे हम, तामसी भोजन में हमारे ये सारे आ जाते हैं। कट्टु अम्ल लवण अति उष्ण, देखिए यहाँ कटु अम्ल लवण अति उष्ण, इसका मतलब है कटु अमधुरम, कड़वा और मधुर मीठा जो मधुर मीठा भोजन ना हो, ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। अम्ल का मतलब अम्ल युक्त, खट्टा भोजन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अम्ल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। लवण माने लवण युक्त, नमकीन युक्त भी भोजन हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बता दूं कि इनमें याद रख लेना कि इनमें जो ये विभक्ति लगी हुई हैं हमारी, ये विभक्तियां हमारी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। देखिए इसमें हमारी प्रथमा, अम्ला में भी हमारी प्रथमा विभक्ति, लवणा में भी हमारी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। अति उष्ण, अति उष्णा में भी हमारी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। अत्यधिक तापयुक्ता, अत्यधिक तापयुक्ता, बहुत ज़्यादा गर्म भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखे, इति भाषायाम, ठीक, बहुत ज़्यादा तीखा भोजन हमें नहीं करना चाहिए, भक्षण नहीं करना चाहिए, ठीक। और रुक्ष, रुक्ष का मतलब होता है कठोर, शुष्क, सूखा हुआ भोजन, रूखा हुआ भोजन, कठोर भोजन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक। विदाहिना, विदाहिना का मतलब होता है अतीव दाहयुक्त भोजन, बहुत ज़्यादा दाहयुक्त भोजन नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे आहारा, आहारा का मतलब होता है भोजनानी, आहारा में भी हमारा बहुवचनांत लगा हुआ है, भोजनानी में भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। बस इतना याद रखना कि ये हमारा अकारांत है, ये भी हमारा, ये हमारा पुल्लिंगवाची अकारांत है, ये हमारा नपुंसकलिंगवाची अकारांत है। ये राम के समान इसके रूप चलेंगे और इसके फल के समान रूप चलेंगे। किसके समान? फल के समान। इसका बनेगा रामः रामौ रामः, आहारः आहारौ आहारः। इसका बनेगा फलम फले फलानि, भोजन भोजने भोजनानि। इस प्रकार से रूप चलेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे राजरस, राजसस्य। राजसस्य का मतलब होता है रजोगुण युक्तस्य जनस्य, रजोगुण युक्तस्य जनस्य, अर्थात रजोगुण से युक्त ऐसे जन, ऐसे जनों को, ऐसे जनों को क्या है? इष्टाह माने प्रियाह, बहुवचन लगा हुआ है। इष्टाह मतलब प्रियाह, ऐसे जो लोग हैं, जो रजोगुण से युक्त ऐसे जो लोग हैं, उनको उनका प्रिय भोजन होता है। प्रिया भवंती, बहुत प्रिय होता है। ईदृशम रजोगुण युक्तम भोजनम, इस प्रकार के का रजोगुण युक्त भोजन हमारे इन लोगों को क्या होता है? बहुत प्रिय होता है। यहाँ देख लेंगे, यहाँ रामा किस प्रिया बना हुआ है, क्या बना है? प्रिया। प्रिया जो यहाँ बना है तो यहाँ बहुवचनांत हमारा कर्ता लगा है, तो यहाँ हमारी क्रिया भी बहुवचनांत पद की लगी हुई है। प्रिया जो बना हुआ है, रामः रामौ रामाः, प्रिया प्रियौ प्रियाः। भवंती में भी भवति भवता भवंती ऐसे रूप चलते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है भवंती, तो प्रिया बहुवचनांत करता है, तो भवंती हमारी क्रिया भी बहुवचनांत होगी, ठीक है ना। फिर देखेंगे दुख शोकामयम, दुख शोकामय प्रदाह, यहाँ पर भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। यहाँ पर देखें
ये सब जगह बहुवचनांत पद लगे हैं। इष्टाह, इष्टौ, इष्टाह। दुख शोक मय प्रदाह, दुख शोक मय प्रदौ, दुख शोक मय प्रदाह, तो बहुवचनांत पद लगा हुआ है। दुखम शोकम रोगं च दायकम भवति, ये का क्या करते हैं, ऐसे इस प्रकार का भोजन दुख शोक और रोग को देने वाले होते हैं। ठीक है, तो दुख को भी देते हैं, शोक को भी देते हैं और रोग को भी देते हैं, और ये देने वाले होते हैं। भवति है तो होते हैं। ठीक, दायकम माने देने वाले। ठीक, अब यहाँ दुख को कैसे देते हैं, साधारण सी बात है, जब ये भोजन हम करेंगे तो कष्ट हर प्रकार से, जरूरी नहीं है कि आपको शारीरिक कष्ट ही हो, आपको दुख शोक देंगे। इनमें इन भोजनों में ज़्यादा हमारा व्यय भी होता है। ठीक, तो कभी किसी किसी की क्या होती है, आय कम होती है और उसके आधार पर भी इन भोजन का प्रिय होता है केवल, तो वो पूरा जीवन अपना वो जितना भी आय करता है, जितना भी अर्जित करता है, नित्य प्रतिदिन जितना भी अपना परिश्रम करके पैसा इकट्ठा करता है, वो सब भोजन में चला जाता है। कुछ एकत्रित अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए कुछ एकत्रित नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और शोक में डूबा होता है। और रोगी जब ज़्यादा अत्यधिक भोजन इस प्रकार का कर लेते हैं तो वह रोगी भी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि रोगी ना हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें नहीं उसके पास आएंगी तो रोग आएगा, और जब रोग आएगा तो भी वह दुख ही रहेगा, शोक में ही डूबा रहेगा। तो इस प्रकार का दुख शोका मय प्रदा, दुख शोक को क्या करने वाला, पाने वाला। भोजनम आहारम, भोजनम आहारम, भोजन और आहार को प्राप्त करने वाला। यात यामम, यात यामम का मतलब होता है प्रदूषितम अर्धपक्वम व, प्रदूषितम अर्धपक्वम व, अर्धार्थ सड़ा हुआ भोजन और प्रदूषित भोजन, गंधयुक्त भोजन, रात में बीत जाने के बाद भोजन, जो बासा भोजन होता है, जो दुर्गंध युक्त भोजन होता है, सड़ा हुआ भोजन होता है, उस भोजन को करने वाले तामसी लोग होते हैं, राजसी लोग होते हैं। समझ रहे ना। तो अब उसके लिए फिर उन्होंने कहा गत रसम, अर्थात रस विहीनम, रस विहीनम, ऐसा भोजन जिसका रस ही चला गया हो, जिसमें कोई रस ही ना हो। और नीरस भोजन अगर जो करते हैं तो वो भी हमारे क्या है, राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ऐसे भोजन को हमें नहीं करना चाहिए। पूतिम, पूतिम का मतलब होता है दुर्गंध युक्त भोजन, अर्थात जैसे हमने देखा है कि बहुत दिनों के, जैसे 2 दिन का 3 दिन का आपका बना हुआ खाना रखा है, वो फिर दुर्गंध देने लगता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो 2 दिन का रखा हुआ भोजन भी क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसे दुर्गंध युक्त भोजन भी करने वाले कौन से लोग होते हैं, राजसी लोग होते हैं। ठीक, फिर लिखा है पर्युषितम, पर्युषितम का मतलब होता है पूर्व दिवसस्य अवशिष्टम चा, पूर्व दिवसस्य मतलब 1-2 दिन पहले का बना हुआ भोजन, पूर्व, और दिवस माने दिन, बना हुआ भोजन, दिवस अवशिष्टम जो हमारा फेंकने योग्य हो जाता है, और को वेस्ट भोजन जिसे हम कहते हैं, अवशिष्ट पदार्थ हो जाता है, उस भोजन को भी जो पा लेते हैं वो भी राजसी कहलाते हैं। उच्छिष्टम, उच्छिष्टम का मतलब होता है शेषम भोजनम अवशिष्टम व, अर्थात जो शेष भोजन होता है, जो बचा हुआ भोजन होता है, जो अवशिष्ट बचता है, बचा हुआ भोजन, उसको भी नहीं करना चाहिए। अमेध्यम माने अपवित्रम, अस्वच्छम व अपि अस्ति, अर्थात जो अपवित्र होता है। अपवित्र का मतलब हम क्या कह सकते हैं, अपवित्र का मतलब जो कुक्कुटा, कुक्कुटा समझ रहे ना, मुर्गा, ठीक है ना, कुकड़ू कू बोलता है जो मॉर्निंग में बोलता है ना, तो कुक्कुटा है जो मुर्गा आदि का सेवन करता है। जो अजह, बकरा, अजह मतलब बकरा, बकरे आदि का सेवन करता है। और कई लोग ऐसे हैं पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को मार करके भी खाते हैं। ऐसे जो मांस आदि का भोजन करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे भोजन करने वाले व्यक्ति भी क्या होते हैं, हमेशा शोक, दुख और हमेशा रोगग्रस्त रहते हैं। इनको जीवन में कोई सुख नहीं मिलता है, ये जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि आय से अधिक यह अपने खाने में लगा देते हैं और अपने जीवन के लिए कुछ सोच नहीं पाते हैं। और इन्हें तो क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए, चाहे मरे या जिए, परिवार चाहे हमारा कुछ भी रहे। इस प्रकार का भोजन करने वाले व्यक्ति हमेशा दुख होते हैं, दुख को प्राप्त करने वाले होते हैं, दुख को ही पाते हैं। ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए समझ में आया ना। तो अपवित्र भोजन को कभी नहीं करना चाहिए, हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का भोजन करने वाले व्यक्ति जीवन के लिए कलंककारी होते हैं, मैंने बता दिया।
वह कलंकी होते हैं जीवन में। अब वो बोझ होते हैं, धरती के भार होते हैं, जो दूसरे जीव को खा करके, मार करके अपना उदर पोषण करते हैं, वो तामसी तो होंगे। ऐसे व्यक्ति तो तुच्छ होते हैं ना, ठीक है ना। भगवान ने इतना अच्छा भोजन बनाया है, सात्विक भोजन बनाया, उसको छोड़ करके आप तामसिक भोजन कर रहे हैं, वो व्यक्ति क्या है, बहुत तुच्छ होते हैं। सदैव क्या रहते हैं, उसी में लीन रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तत् भोजनम तामस प्रियम, ऐसे तमो गुण युक्त कृति रुचिकरा भवंती, और तमो गुण वाले को यह भोजन अधिक रुचिकर होता है, अधिक प्रिय होता है, अधिक प्रिय होता है, अधिक रुचिकर होता है। ऐसे व्यक्तियों को, इस प्रकार के व्यक्तियों को यह भोजन बहुत अत्यधिक प्रिय होता है। इसके बाद भावार्थ हम देखते हैं, भावार्थ को चलते हैं, भावार्थ को पढ़ते हैं। भावार्थ हिंदी में रहेगा, करेला आदि अति कड़वे पदार्थ। करेला क्या है, बहुत ज्यादा कड़वा पदार्थ है, तो करेला आदि अति कड़वे पदार्थ, इमली आदि अधिक खट्टे पदार्थ, अधिक नमक वाले पदार्थ, अत्यंत गरम गरम पदार्थ, मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ, अर्थात रूखे पदार्थ, और राई आदि अधिक दाह कारक पदार्थ। इस प्रकार के भोजन के पदार्थ राजस मनुष्यों को प्रिय होते हैं, जो कि दुख शोक और रोगों को देने वाले होते हैं, जो दुख शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। देखिए यहां तो समझ में आ गया। चलिए, करेला हमारा कड़वा होता है, ठीक है। करेला में, करेला को इसमें क्यों रखा गया है, क्योंकि इसको बनाने के लिए अधिक तेल की आवश्यकता होती है, अधिक मिर्ची की आवश्यकता होती है, और ये हमेशा क्या है, बहुत ज़्यादा जब इसमें मसाला वगैरह डाला जाता है, ज़्यादा अत्यधिक चिकना पदार्थ, तेल आदि डाला जाता है, तभी ये अच्छे लगते हैं, ठीक। रूखे सूखे बनाएंगे ये अच्छे नहीं लगेंगे, इसीलिए इसको क्या है, तामसी भोजन में रखा गया है। इमली आदि बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और नमक आदि का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, अत्यंत गर्म भोजन भी नहीं करना चाहिए, मिर्च आदि का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, अधिक रूखे पदार्थ को भी नहीं खाना चाहिए। और दाह कारक में यहाँ राई शब्द दिया है। राई का मतलब जो ज्वलनशील होते हैं, अंदर जाकर के बहुत ज़्यादा जो गर्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ठंडियों में खाएंगे लहसुन को तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन गर्मियों में उसको खाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। गर्मियों में हमें जो सरसों होती है, सरसों को ही राई बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसका हमें सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो साधारण सी बात है। तो इस प्रकार के भोजन को दाहकारक कहते हैं। भोजन के पदार्थ राजस मनुष्यों को प्रिय होते हैं, जो दुख और शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। जो भोजन सड़ा हुआ होता है, सड़ जाता है, रस रहित होता है, सूख जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, जिससे बदबू आने लगती है, वासी और जूठा भोजन, तथा जो महान अपवित्र होता है, जैसे मांस आदि भी है, ये महान अपवित्र होता है, वह भोजन तामस मनुष्यों को क्या होता है, प्रिय होता है। ऐसे भोजन तामसी व्यक्तियों को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि यह जीवन में इनका एक लक्ष्य ही होता है कि केवल भरण पोषण करना है, हमें कुछ आगे कुछ बढ़ करके नहीं करना है। तो ये व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं, परेशान रहते हैं, शोक से ग्रसित रहते हैं, रोग से ग्रसित रहते हैं, ठीक है। तो भावार्थ के बाद आगे देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। देखें व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या कह रही है हमारी। सबसे पहले दिया हुआ है कटु। अब देखें, ये यहाँ देख लें, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो कटुश्च अम्लश्च लवणः च अत्युष्णश्च तीक्ष्णश्च रुक्ष विदाही च, ठीक है ना। पहली पंक्ति को देख लें। यहाँ ये इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है क्योंकि देखिए कटु और अमल और लवण और अति उष्ण, तो और शब्द का योग हो रहा है। तो कटुश्च अम्लश्च लवणश्च अत्युष्णश्च, तो अगर ये सारी चीजें आती हैं तो ये हमारी द्वंद्व समास का बोधक होती हैं। पहली बात द्वंद्व समास। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारी क्या है, इस शब्द कैसे बना है, तो इसकी हम संधि भी देख लेते हैं, ठीक है ना। चलें देखें, दिया हुआ है कटु, कटु धन अम्ल। क्या दिया हुआ है, कटु धन अम्ल, अम्लो। तो पहले ये बना लेंगे हम, कट्टो बना लेंगे। क्या बनाएंगे, कट्टो। तो यहाँ यण संधि, यण संधि का हमारा सूत्र होगा एको यणाची। कौन सा सूत्र, एको यणाची, एको यणाची।
ई, उ, ऋषि, लिरि, ये 4 वर्ण होते हैं। ई के स्थान पर या, ऋषि उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा, लिरि के स्थान पर ला। ये हमेशा आधे होते हैं, याद रखना। तो यहाँ पहले पद में ई उ दिख गया है, देखो ये उ है, तो हमने ऐसे कर दिया कट उ को अलग निकाल दिया और अम्ल दिया हुआ है। क्या दिया है? अम्ल। अब हमने उ के स्थान पर क्या करना है? वा कर दिया। क्या कर दिया? उ के स्थान पर वा कर दिया, तो यहाँ वा आ गया। उ के स्थान पर वा आ गया। फिर अम्ल को ज्यों का त्यों लिख दिया। क्या लिख दिया? अम्ल को ज्यों का त्यों लिख दिया है। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा कट्व। कट्व और आ आएगा सो इसमें पूरा मिल जाएगा, कट्वम्ल, इससे बन जाएगा कट्वम्ल। इस प्रकार से बन गया है। तो देखें यहाँ कट्वाम्ल, कट्वम्ल, ये बन जाएगा कट्वम्ल। अब यहाँ बस इतना जब हमारा बन गया तो अब हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि अब हमारा एक पद पहला ये कहलाएगा। अब पहले पद ये आ गया है तो हमने यहाँ लिख दिया है कट्वम्ल। क्या लिखा है? कट्वम्ल। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कट्वम्ल आ गया है। अब इसके बाद लवण दिया हुआ है, तो लवण में हमारी कोई संधि नहीं होगी, बस यहाँ पर हमने इतनी संधि बना ली है। लवण के बाद फिर यहाँ लवण, यहाँ लिख दें हम लवण, लवण धन अति उष्ण। क्या लिखा है? अति उष्ण, अति उष्ण, अति उष्ण लिख गया। तो अब यहाँ हमारी संधि हो जाएगी कौन सी? दीर्घ संधि। इसका आ और इसका आ ले लिया, तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है हमारा कौन सा? अकह शवर्णे दीर्घ। कौन सा सूत्र होगा? अकह शवर्णे दीर्घ। इसका नियम क्या कहता है जरा देखेंगे। छोटा आ, इसका नियम क्या कहता है? देखें, छोटा आ के बाद छोटा आ आता है तो बड़ा आ बन जाता है। फिर छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है तो भी बड़ा आ बनता है। इसके बाद बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ जाता है तो भी बड़ा आ बन जाता है। फिर इसके बाद बड़ा आ के बाद बड़ा आ जाता है तो भी हमारा क्या बनता है? बड़ा आ। इसके बाद दूसरा इसी में देख लेंगे, छोटी ई के बाद छोटी ई आती है तो हमारी बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आता है, ई की चल रही ना अभी बात। छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई आती है तो भी हमारी बड़ी ई बनती है, और बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई आ जाए तो भी हमारा बड़ी ई बनती है, और बड़ी ई के बाद अगर बड़ी ई आ जाती है तो भी हमारी क्या बनती है? बड़ी ई ही बनती है। अब ऊ के लिए देख लेंगे, ऊ क्या कह रहा है? तो यहाँ देखें, छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनता है, ठीक है। और छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है तो भी बड़ा ऊ बनता है। बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आता है तो भी बड़ा ऊ बनता है। बड़ा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाता है तो भी क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है, ठीक। ये हमारा ऊ का हो गया। अब इसके बाद ऋषि की बात करते हैं, तो ऋषि भी देखें, छोटी ऋषि के बाद अगर छोटी ऋषि आती है तो बड़ी ऋषि बनती है, ठीक। और छोटी ऋषि के बाद अगर बड़ी ऋषि आती है तो भी बड़ी ऋषि बनती है हमारी, ठीक है ना। अब इसके बाद बड़ी ऋषि के बाद अगर छोटी ऋषि आती है तो हमारा क्या बनता है? बड़ी ऋषि बनती है। बड़ी ऋषि के बाद अगर बड़ी ऋषि आती है तो हमारी क्या बनती है? बड़ी ऋषि बनती है, ठीक है ना। ये हमारा दीर्घ संधि का नियम है। किस संधि का नियम है ये? दीर्घ संधि का। और अकह शवर्णे दीर्घा हमारा सूत्र भी यही कहता है। तो ये इसमें इन्होंने बताया प्रोसेस, ठीक। अब हमें ये देखना है कि कट्वम्ल लवण लिखा हुआ है तो इसमें लवण के अणा में आ है। जब ये लवण के अणा में आ है और ये अति का आ है तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? हमें आ के बाद आ जाए तो क्या बनता है ये देख लेंगे इस आ वाले नियम में। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये पहला ही दिया हुआ है कि आ के बाद आ आने पर बड़ा आ बनता है। आ के बाद आ आने पर क्या बनता है? बड़ा आ बनता है,
ठीक है ना, बड़ा आ बनता है तो यहाँ इन दोनों के बीच में ये वाला आ दोनों हट करके एक आ जुड़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ फिर हम इसको लिखते हैं, जैसे ये लिख दिया है हमने, कट्व, क्या लिखेंगे हम, कट्व अम्ल लवण, लवण धन आ, धन ति उष्ण, आ निकल गया है तो ति उष्ण आ जाएगा, ति उष्ण। इतना यहां तक समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है ना। अब देखेंगे इस आ की मात्रा हम इसमें अणा में लगा देंगे, ये हमारा आधा है तो ये पूरा हो जाएगा। देखिए ये लिख देंगे हम, कट्व अम्ल लवणा ति उष्ण, उष्ण हो गया। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो ये हमारा कहाँ तक बन गया है, उष्ण तक बन गया है, उष्ण तक बन गया है। लेकिन अभी इसमें यहाँ जो ये बन गया है, यहाँ उष्ण लिखा ना, अति उष्ण, अत्याष्ण उष्ण, अत्याष्ण लिखना, रुक जाइए, ठीक, अति उष्ण। अब यहाँ पर अत्याष्ण, अति उष्ण चलिए रहने दीजिए, ठीक, अति उष्ण। अब हम यहाँ देखें, लेकिन यहाँ तो अति उष्ण है नहीं, यहाँ तो या आ गया है, यहाँ या आया है ना, अत्या उष्ण। तो ये उष्ण कैसे आया है वो हमें देखना। चलिए यहाँ यण संधि को अब हम देखते हैं, किसको देखते हैं, यण संधि को। तो यण संधि को देखेंगे हम, तो ये हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब हम देखेंगे इसमें यण संधि कैसे आएगी। देखें जरा, ये हमने यहाँ से लिया क्या, कट्व, क्या लिया हमने यहाँ, ये लिखा हुआ है कट्व अम्ल लवणा, लवणाति, लवणाति उष्ण, ठीक है ना, उष्ण लिख गया, उष्ण, ये लिख गया उष्ण। अब यहाँ अगर ये हो गया है कट्व लवणात्युष्ण, अब यहाँ यण संधि लगाएंगे तो पहले पद में अगर ई आ जाए तो ई के स्थान पर क्या होता है, देखें ऊपर लिखा हुआ है यण संधि को यणची में, कट्व अम्ल लवणा ता, ता में से हमने ई को निकाल लिया, किसको निकाला, ई को, और यहाँ उष्ण रहेगा ज्यों का त्यों, ठीक है ना। अब देखें ई के स्थान पर क्या करेंगे हम, बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा, अम्ल लवणा ता, ई के स्थान पर या हो जाएगा, ई के स्थान पर या होगा, और उष्ण क्या हो जाएगा, उष्ण, उष्ण हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो अब हम इसको मिलाएंगे, कट्वम्ल लवणा आधा ता, या उ आएगा सो इसमें मिल जाएगा उष्ण। ये बन गया है पूरा शब्द। अब बन गया है कि नहीं, तो इसमें देखिए, इसमें हमारी यण संधि है दो जगह, एक जगह हमारी दीर्घ संधि है, याद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि इसमें कौन कौन सी संधि है, और समास भी है। तो इसमें हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास है तो द्वंद्व समास में सूत्र लगेगा द्वौ द्वौ द्वंद्वम, द्वौ द्वौ द्वंद्वम, और एक सूत्र इसमें होता है चार्थे द्वंद्वः, चार्थे द्वंद्वः, उभय पद प्रधान द्वंद्व समास, ठीक है, दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास। और जहाँ चा का अर्थ निकलता है फिर पद चाहे कितने भी हो फिर वहाँ द्वंद्व समास ही होगा, ठीक। यहाँ तक तो बन गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम, इसमें देखेंगे तीक्ष्ण रुक्ष, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, तीक्ष्णंच रुक्षंच विदाही च, ठीक। तो यहाँ पर भी याद रख लेना कि जो यहाँ बना हुआ है यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास का अभी मैंने बताया है सूत्र, ठीक, चार्थे द्वंद्व, कौन सा, चार्थे द्वंद्व, और कौन सा बताया है, द्वौ द्वौ द्वंद्वम, द्वौ 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 द्वंद्वम, द्वौ द्वौ द्वंद्वम, द्वंद्वम।
एक बात याद रख लेना, द्वंद्व समास और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवों में होता है, सूक्ष्म जीव जो जिनमें जन्मजात बैरभाव होता है आपस में, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीवों के आपस में जो मेल होता है, जैसे सांप नेवला हो गया है, जैसे चूहा और बिल्ली हो गई है, ठीक, और बिल्ली और कुत्ता हो गया है, तो ये इनमें जन्मजात बैरभाव, ये एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को मारने को दौड़ते, ठीक है ना। हालांकि चूहा तो बिल्ली को नहीं मार पाता है, लेकिन बिल्ली तो मारती है ना, इनमें जन्मजात बैर होता है। और जिनमें उल्लू, काग, उल्लू, कौआ और उल्लू में होता है, तो इनमें जिनमें जन्मजात बैरभाव होता है, उन शब्दों के साथ में भी हमारा द्वंद्व समास होता है। और उभय पद संख्यावाची हो तो भी द्वंद्व समास होता है, जैसे द्वादश, पंचदश और त्रयोदश, ये हमारी संख्याएं भी द्वंद्व समास की क्या होती हैं, ये जिनमें दोनों पद में संख्यावाची हो वो द्वंद्व समास का होता है। अब यहाँ देखें, तीक्ष्णा जो बना हुआ है, रुक्षा जो बना हुआ है, ये हमारे पुल्लिंगवाची शब्द हैं। और यहाँ जो विदाही बना हुआ है, विदाही, तो यहाँ विदाही बनता है, स्त्रीवाची है, इसलिए यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बनेगा। जैसे नदी वैसे विदाही, ठीक है ना, तो वैसे ही चलेगा, नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, ठीक। तो इसमें हमारी सा नहीं आया है, सब में सा आ गया है। कभी कभी क्या होता है, इसमें जो सा आ जाता है तो ये समझ नहीं पाते हैं। यहाँ जैसे लवणा चा लिख दिया है, इसी विसर्ग के स्थान पर चा आ गया है, तो लवणन चा भी कर सकते हैं। यहाँ नहीं आया है, यहाँ नहीं आएगा। जैसे माता पिता में नहीं आता है, ठीक है ना, माता चा पिता चा आता है। लेकिन जैसे रामश्च, ये लिखा है रामश्च, रामश्च, लक्ष्मणश्च, लक्ष्मणश्च, मणश्च, ये आ गया यहाँ सा। लेकिन माताचा पिताचा, माताचा पिताचा में नहीं आया है, ठीक है ना, सा नहीं आया। तो ये प्रथमा विभक्ति में जिन शब्दों में विसर्ग होता है उसी के साथ सा आता है, और जिनमें विसर्ग नहीं होता उसमें माता पिता के रूप में प्रथमा विभक्ति में विसर्ग नहीं आता है। नदी के रूप में प्रथमा विभक्ति में विसर्ग नहीं आता है, इसलिए विदाही में भी नहीं आएगा। जो जैसा प्रथमा विभक्ति में रहेगा वैसा ही यहाँ मूल रूप में रहेगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। आगे रहेगा हमारा इष्टा। इष्टा में इस धातु रहेगी, कित प्रत्यय रहेगा, इससे हमारा ये शब्द बनेगा, ठीक है ना। देखें जरा, इस धातु और कित प्रत्यय, क्या रहेगा, कित प्रत्यय रहेगा, कित प्रत्यय रहेगा। अब देख लें जरा, इसमें जैसे इस धातु है हमारी, इस धातु और कित प्रत्यय में का की संज्ञा होगी लसक्व तद्धिति से, लसक्व तद्धिते, क्या होगा, लसक्वत तद्धिते। ये लकार, सकार, ककार, वकार और तद्धित आदि की क्या करता है, इत संज्ञा करता है, तो का की इत संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ तस्लोपा आएगा, क्या करेगा, लोप करेगा, तस्लोपा, तस्लोपा लोप कर देगा। फिर यहाँ हमारा केवल ता शेष रहेगा। लसक्व तद्धिते का, लसक्व तद्धिते से इत संज्ञा, तस्लोपा से लोप, और केवल ता शेष रहेगा। अब जब ता शेष रहेगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, स्तोह, इष्टुनः, इष्टु, क्या कौन सा इष्टुत संधि लगेगी, इष्टुः, स्तोह, इष्टुना, इष्टु। और स्तोह, इष्टुना, इष्टु कैसे, देखिए सा और ता वर्ग, सा और ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। अब यहाँ आधा सा, ये सा, टा, ठा, डा, ढा, अणा। अब जरा देख लें किसके सामने कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है। देखें तो सा के सामने षटकोण वाला हो जाएगा, तो यहाँ ऐसा कोई वर्ण दिख रहा है, सरौते वाला सा है क्या, दंतीय सा है क्या, नहीं है, तो कोई परिवर्तन नहीं। अब ता है क्या, इसमें दोनों पदों में देखें, ता के स्थान ता है, हाँ दूसरे पद में ता दिख रहा होगा, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, ठीक। ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। तो ता के स्थान पर हम क्या कर दें, टा कर दिया। और कोई वर्ण है क्या, था है क्या, दा है क्या, धा है क्या, ना है क्या, तो कोई वर्ण नहीं है, केवल टा था, तो टा का परिवर्तन हमने यहाँ कर दिया,
तो इस धन ट, और हम इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इष्ट बन गया। इष्ट पुल्लिंग में बनाएंगे इष्टः एक वचन में, और द्विवचन में बनेगा इष्टौ, बहुवचन में इष्टाः। क्या बन गया, इष्टाः। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपसे सारी चीजें बन जानी चाहिए। याद रहेगा, बनेगा बनेगा। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी इसमें इतनी ही रखी गई थी, ज़्यादा नहीं थी। चलिए ठीक है ना, ये हमारा भाग चौथा नंबर था, अनुवाद भाग 4। तो इसको हमने बहुत अच्छे से इसको भी कंप्लीट कर लिया है, और क्रमबद्धता तरीके से हम छोटे छोटे भागों को इसलिए रख रहे हैं कि आपको पढ़ने में आसानी हो, बहुत लंबा वीडियो ना हो। इसीलिए एक एक दो दो श्लोकों को साथ में रख करके आपके साथ बहुत अच्छे से चर्चा हो पाती है। ये हमें भी नहीं रहता है दिमाग में कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। ये हमारे दिमाग में भी नहीं रहता। बिंदास तरीके से जो मर्जी होती है उस हिसाब से आपको बढ़िया से एक एक चीज़ को बतलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप चाहे किसी भी माध्यम से हो, हर माध्यम का इलाज मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलेगा। चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे सीबीएसई आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, हर परेशानी का, हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। कहाँ पर? मैग्नेट ब्रेन्स पर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, टेलीग्राम के, फेसबुक के माध्यम से, कहीं पर भी जाएं, आपको डालना है मैग्नेट ब्रेन्स और सर्च करना है। आपकी सारी समस्याओं को हम करेंगे समाधान, ठीक है ना। और आपके लिए यहाँ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो जो इच्छुक हों वो नोट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हमारे लिंक पर जा करके। तो उनको ई बुक्स या बुक्स के माध्यम से भी नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। लेकिन आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आप तो बेल आइकन को दबाते रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको 100% क्या दी जाती है, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, और 100% फ्री एजुकेशन, और भारत का एकमात्र संस्थान जहां योग्य शिक्षकों के साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो आप लोगों को डरने की क्या बात है जब मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है। याद रखिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका परिवार कुशल रहे, आप स्वस्थ रहें, शुभकामनाएं, आपका उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद।